जय हिंद दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। आज का क्वेश्चन रहेगा जो साइंस पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे ग्रुप डी के लिए। 23 फरवरी को मैं ध्यान में रखते हुए हर एक चैप्टर बाई चैप्टर मैं वीडियो बना रहा हूँ। हर एक चैप्टर से मैं 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जितना उठता है, जिसमें चैप्टर में जितना पावर होता है उस चैप्टर से हम क्वेश्चन निकालते हैं। एक नंबर क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। एक नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है हमसे, पायस एक कोलायड होता है। कोलायड यहाँ पे लिखा हो, कोलायड होता है। क्या होता है? कोलायड। क्या है? पायस एक कोलायड होती है। तो कौन सी कोलायड होती है, इसके बारे में पूछ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है द्रव में गैस का कोलायड। तो द्रव में गैस की कोलायड नहीं होती है। बी में है द्रव में द्रव का कोलायड। तो द्रव में द्रव का कोलायड ही पायस होता है। द्रव में द्रव की कोलायड ही पायस होती है। जिसमें मिश्रण होती है तो उसको पता नहीं चलती है, इसीलिए द्रव में द्रव के ही क्या होती है, पायस होती है। 2 नंबर प्रश्न को स्टार्ट करता हूँ मेरे भाई। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? मिश्रणीय है या मिश्रण है? तो दूध जो है जो किस प्रकार के मिश्रण है, तो पायस मिश्रण है। जिसमें दूध को अगर मिला हुआ है तो दूध से पानी अलग नहीं है, पानी की भी मात्रा होती है दूध में। तो दूध जो है जो किस प्रकार की मिश्रण है, तो ये पायस है। क्या है? पायस की तरह है। 3 नंबर प्रश्न है मेरे भाई। 3 नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है, निम्नलिखित में द्रव में कौन सा ऊष्मा का सर्वाधिक सुचालक है? क्या पूछ रही है? ऊष्मा का सर्वाधिक सुचालक कौन सी है? तो ऊष्मा का सबसे ज़्यादा सुचालक अगर होता है तो वो पारा होता है। कौन होता है? पारा होती है। पारा धातु जो ऊष्मा की सबसे ज़्यादा सुचालक होती है। अगली नंबर प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है? 3 नंबर प्रश्न में है, 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रही है, 4 नंबर प्रश्न पूछ रही है हमसे, रासायनिक रूप से सूक्ष्म बर्फ प्रस्तुत किया जाता है। मतलब प्रस्तुत जो की जाती है, जो किसको किया जाता है? शुष्क बर्फ में। जो रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ जो बर्फ होती है उसमें प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। ए में क्या है? ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। बी में क्या है? असूर जल से बनी बर्फ। ये भी नहीं होगी। सी में क्या है? बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण। बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण भी नहीं होगी। अगली नंबर है जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है वही रासायनिक रूप से सूक्ष्म बर्फ में प्रस्तुत होती है। क्या होती है? प्रस्तुत जो होती है, जो सूक्ष्म कार्बन डाइऑक्साइड में जो कौन सी चीज़ होती है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। 5 नंबर प्रश्न को जाता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में आयोडीन का पृथक किया जाता है। आयोडीन का जो पृथक किया जाता है, जो आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण, दोनों आयोडीन जैसे नमक में होती है आयोडीन, तो उसमें पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण होती है। तो उससे जो पृथक मतलब अलग की जाती है, किस विधि से अलग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है अवसादन द्वारा, बी में है निस्यंदक द्वारा, और सी में है ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो ऊर्ध्वपातन द्वारा ही आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड से अलग किया जाता है। आयोडीन के पोटेशियम क्लोराइड से अलग किसके द्वारा की जाती है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऊर्ध्वपातन द्वारा, ठीक ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाएगी। 6 नंबर प्रश्न क्या पूछती है हमसे? 6 नंबर प्रश्न में देखता हूँ, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। सेम टू सेम क्वेश्चन वही है। अशुद्ध जो कपूर है उसको शुद्ध, जिसमें कि आयोडीन अगर पोटेशियम क्लोराइड में रहती है तो वो अशुद्ध होती है, उसे शुद्धि की जाती है। तो किस कारण से की जाती है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो इसमें भी अशुद्ध को जब शुद्ध की जाती है तो ऊर्ध्वपातन द्वारा ही शुद्ध की जाती है। इसी क्लास को कितना टीचर आता है जो दे दिया जाता है, जब मैं बूस्टर क्लास देता हूं तो क्या क्या, लेकिन हम चैप्टर बाई चैप्टर देता हूं। इससे बहुत इम्पोर्टेंट आपको हेल्थ में बहुत क्या आपको बताएं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्लास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को जाएगी, जो ऊर्ध्वपातन द्वारा होती है। 7 नंबर क्वेश्चन में देखता हूं मेरे भाई। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है हमसे, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है। कहीं पे अगर आग लगा हुआ है तो वो
क्या जी पेट्रोल से लग गया है तो उसमें कितनों पानी डालो उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे में पानी में अगर डाल दिए पेट्रोल, अब पेट्रोल डालने के बाद में जब माचिस मारे तो पूरा धधक जाता है, धर लेता है। तो किसके कारण? पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावित नहीं होता है। क्यों प्रभावित नहीं होती है? इसका आंसर सुनिएगा, ऑप्शन सुनिएगा क्या ऑप्शन में है। इसका ऑप्शन बता रही है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है ए में है, ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल से ठंडा नहीं कर पाता है। ये एक कोई अच्छी बनता नहीं है। जो ज्वाला अगर ज़्यादा है तो पानी ठंडा नहीं कर पाता है। अगर आग कितनों भी लगा हुआ है तो पानी उसको पर जरूर प्रभावित होती है, लेकिन यहाँ पेट्रोल बता रही है पेट्रोल से नहीं होती है। तो ये एक नंबर, ए नंबर ऑप्शन साबुत नहीं होगी। बी नंबर क्या है? जल एवं पेट्रोल के मध्य रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। जल एवं पेट्रोल के बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। सी में है, जल एवं पेट्रोल एक दूसरे का मिश्रण है। तो मिश्रण भी नहीं है, ये दोनों को मिलाने से, दोनों कोई मिश्रण का मतलब है जो मिला दिए, ऐसा मिलाने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। और डी नंबर में है, जो जल एवं पेट्रोल अघुलनशील है और पेट्रोल जल पर ऊपर परत बनता है, ऊपरी परत पर बन जाता है, अतः जलता रहता है। ये एक साबुत दी है। क्या दे रही है साबुत में? जो ऊपरी परत पर, पेट्रोल के ऊपरी परत पर ये जम जाती है, इससे कोई इफेक्ट पड़ती नहीं है। तो 7th नंबर क्वेश्चन हुई। 8 नंबर क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, किसी बिलियन में, बिलियन की, यहाँ पे बिलियन होगा, बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रण विलेय की कुल मात्रा का अनुपात क्या होती है? इसमें जो पूछ रही है बिलियन की कुल मात्रा का मिश्रण जो होती है उसमें क्या अनुपात के रूप में क्या होती है, इसके बारे में पूछ रही है। तो वो एक दूसरे का एक सांद्रण हो जाती है। क्या होती है? एक दूसरे का सांद्रण में हो जाती है। तो बिलियन की सांद्रण में होना ही होती है। क्या होती है? बिलियन की सांद्रण में होना होती है। क्या होती है? बिलियन को सांद्रण में होना होती है। 9 नंबर प्रश्न क्या पूछती है? दूध से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? रेलवे इसको तो छा दिया है। इतना बार रेलवे पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कुछ भी मत बोलिए। दूध से मक्खन को निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ का? अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो अपकेंद्रण विधि का प्रयोग की जाती है जो दूध से मक्खन को अलग करने में। 10 नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है? 10 नंबर प्रश्न में है, निलंबन कोनो ऐसे होता है, कोनो, निलंबन कोनों का आकार होती है। तो निलंबन कोनों की आकार बहुत छोटी होती है। निलंबन कोनों की आकार बहुत छोटी होती है। उसमें कितनी होती है? 10 के पावर -5 से 10 की पावर -7 तक होती है। क्या होती है? 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 तक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। 10 प्रश्न आज के लिए है। आज मोटिवेशनल वीडियो नहीं डाला पाया है, इसको लिए सॉरी। मैं कोशिश करूंगा कि एक बैच और दे इस पर, और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चला रहा हूं। आपको अगर अच्छा लगता है तो हमसे ज़रूर जुड़े। तब तक के लिए जय हिंद।